अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स चल रहा है, 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास और वेट के दरमियान डिफरेंस। देखिए, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वेट क्या होता है? फोर्स। अब देखिए, आमतौर पे स्टूडेंट्स हम मास और वेट को एक जैसे ही समझते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 5 किलो चावल है, 10 किलो चावल है, तो कौन सा ज्यादा भारी होगा? 10 किलो चावल ज्यादा भारी होगा। लेकिन यहाँ पे जमीन पे रह के हम मास और वेट को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वैसे मास और वेट में बहुत फर्क है। तो पहला फर्क है दोनों के डेफिनेशन का। तो पहले हेडिंग डालें डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? पहले मास की डेफिनेशन लिखेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, यानी कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या है? वो फोर्स जिससे अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचे। द फोर्स with which earth attracts other bodies. The earth attracts other bodies, यानी कि ये वो फोर्स है जो अर्थ दूसरी बॉडीज पे लगाती है, क्योंकि हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो वो वेट की वजह से नीचे जाती है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया डेफिनेशन का, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी और द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो जाए। और कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये इस पेन का मास फॉर एग्जांपल 400 ग्राम है, तो ये 400 ग्राम जमीन पे भी होगा, चांद पे भी होगा, स्पेस पे भी होगा, हर जगह होगा। जबकि वेट का क्या है? अगर जमीन पे मेरा वेट कुछ और है, चांद पे मेरा वेट 1/6 टाइम कम हो जाता है। पता ही आपको कि अगर आपका वेट, यानी कि जमीन पे आप जो है वो अपने आप को थोड़ा भारी महसूस कर रहे हैं, तो चांद पे जाके आप अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, बिकॉज चांद पे जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। स्पेस में आपको अपना वेट लगेगा ही, वेट जीरो लगेगा, ठीक। तो इसका मतलब कि वेट हर जगह वेरी करता है, लेकिन मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट। It remains constant everywhere, on the earth, on the moon, on in the space, सब जगह। It varies from place to place। ये हर जगह के लिहाज से चेंज होता रहता है। जमीन पे कुछ और है, स्पेस में जीरो है, चांद पे कुछ और है, सही है। या कहीं भी अगर जमीन पे भी देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वेट ज्यादा होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है सेंटर ऑफ। और इक्वेटर पे वो वेट थोड़ा सा, सॉरी, नॉर्थ और साउथ पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे वेट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक।
तो ये कांस्टेंट रहता है और ये चेंज होता रहता है। तीसरा डिफरेंस है फॉर्मूले का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू, जमीन पे अगर हम देख रहे हैं तो W/G, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों फॉर्म, ज्यादा बेहतर ये कि आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रखिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक। क्योंकि फिर कहेंगे वेट जीरो हो गया तो मास भी जीरो हो जाएगा। तो मास का होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया। जबकि वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, यानी कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लास्ट डिफरेंस हो जाएगा यूनिट्स। यूनिट्स, मास का यूनिट क्या होता है? इट्स मेजर्ड इन ग्राम, वैसे SI यूनिट होता है kg, किलोग्राम। और वेट में लिखेंगे इट कैन बी मेजर्ड एल, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, तो इसका वेट यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये चार डिफरेंस बहुत है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।